नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का भांडाफोड़ किया है, जिसमें खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर एक महिला प्रोफेसर को 1 करोड़ 81 लाख 72,667 रुपए की चपत लग गई। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अदालत ने उन्हें 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़ित महिला नवी मुंबई के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें बताया गया कि दिल्ली में आपके खिलाफ टैक्स की चोरी की शिकायत दर्ज हुई है और आप पर 8,62,000 रुपए का टैक्स बकाया है। इसके बाद महिला को व्हाट्सएप के जरिए सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज भेजे गए। आरोपी ने यह भी कहा कि अमित चौधरी केस में आपका क्रेडिट कार्ड मिला है और आप पर कड़ी कार्रवाई होने वाली है। महिला को डराने के लिए कहा गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद महिला को बताया गया कि उसकी पूरी संपत्ति की जांच की जाएगी और अगर सब कुछ सही पाया गया तो पैसे वापस किए जाएंगे। डर के मारे महिला ने अपने शेयर मार्केट और अन्य निवेशों की पूरी जानकारी और बैंक खातों के विवरण आरोपियों को दे दिए। आरोपियों ने महिला से कुल 1 करोड़ 81 लाख रुपए 6 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए। कुछ दिन बाद जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उसने नवी मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने त्वरित जांच करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर खुद को फर्जी सरकारी अधिकारी बताकर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। नवी मुंबई ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे कॉल और मैसेज से सावधान रहें। 14 और 15 जनवरी को एक लेडी विक्टिम को कुछ साइबर क्रिमिनल्स ने व्हाट्सएप पे कॉल करके उनका नाम किसी ईडी के केस में आया है और उनको कोई डॉक्यूमेंट्स, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स और ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के भेज के उनको घबराया। उनको बोला कि आपकी भी इसमें इंक्वायरी होगी, आपकी सारी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी और उनको बोला कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया गया है। डिजिटली उनको अरेस्ट करने के बाद उनको बोला कि आपके बैंक के डिटेल्स वगैरह भेजिए, प्रॉपर्टी के डिटेल्स भेजिए। तो फियरिंग कि शी इज पुट अंडर डिजिटल अरेस्ट, उनको लगा कि हमको डिजिटली सच्ची में अरेस्ट किया है। उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेजे और फिर जो उन्होंने मांगी वो रकम वो ट्रांसफर करती गई अपने बैंक अकाउंट से। ऐसा लगभग 1 करोड़ 81 लाख रुपया उन्होंने ट्रांसफर करने के बाद फिर वो पुलिस के पास आई। हमारे पास आने के तुरंत बाद 1 महीने के बाद वो आई। आने के बाद साइबर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया। विक्टिम एक लेडी थी, इतनी बड़ी रकम साइबर क्रिमिनल्स ने लूटी थी, इसलिए हमारे सीपी श्री मिलिंद भारंबे, एडिशनल सीपी श्री दीपक साकोरे, डीसीपी क्राइम श्री अमित काड़े, इन्होंने सेंट्रल यूनिट के हमारे सीनियर पीआई सुनील शिंदे और उनके स्टाफ, ऑफिसर्स और स्टाफ को इसमें डिटेक्शन के लिए बोला। ये सेंट्रल यूनिट की टीम ने लगभग पिछले 2 महीने टेक्निकल एनालिसिस करके ये आरोपी पहले निष्पन्न किए और फिर उनमें से 3 आरोपी अरेस्ट करने में सफलता मिली है। अरेस्टेड एक्यूज्ड के पास से लगभग 11 लाख के ऊपर रकम हस्तगत की है, जो विक्टिम को वापस लौटाई गई है। उनके पास से इस क्राइम के लिए जो यूज किए गए वो लैपटॉप, अलग अलग 18 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंक्स के चेक बुक्स, डेबिट कार्ड्स, पासबुक्स, सिम कार्ड्स और बोगस डॉक्यूमेंट्स के लिए जो रबर स्टैंप लगते हैं वो स्टैंप्स, ऐसा सारा मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ इसके पहले पुराने भी केसेस है। इस बार भी उनके पास से अपार्ट फ्रॉम ये केस छोड़ के और एक थाना साइबर पुलिस स्टेशन का केस डिटेक्ट हुआ है और उन्होंने जो अकाउंट्स ऑपरेट किए, जो ओपन किए, उसमें एनसीसीआरपी पोर्टल पे जो 73 केसेस रिपोर्ट की गई है उसमें से पैसा उन अकाउंट्स में गया है, ऐसा हमने अभी तक की जांच में पाया है। इनके अकाउंट्स अलग अलग स्टेट्स में है, जिसमें मिजोरम, झारखंड, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल इत्यादि शामिल है। ये इनकी मोडस ऑपरेंडी ऐसी है, एक दुकान या गाला किराए पे लेते, उसमें डॉक्यूमेंट्स बना के
बैंक अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, उसका इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी लेते हैं, उसका लिमिट ट्रेस करके लेते हैं, और ये सारे बैंकिंग के जो भी क्रेडेंशियल्स है, वो यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका डेबिट कार्ड और उसके लिए यूज़ किया जाने वाला मोबाइल सिम, ये सारा वो दुबई या अन्य देश में भेजते हैं, जहाँ से फिर ये कॉल शुरू होते हैं। ये बैंक अकाउंट्स भी वहीं से ऑपरेट होते हैं। हालांकि बैंक्स इंडिया में है, लेकिन अकाउंट्स जो ऑपरेट होते हैं वो बाहर से किए जाते हैं, और ये पैसे इमीडिएटली अलग अलग बैंक्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो इनके अकाउंट्स होते हैं। एनसीसीआरपी पोर्टल में जब केस रजिस्टर होती है तो फोर्थ लेयर तक ऑटोमेटिकली लीन हो जाती है अमाउंट, लेकिन इस केस में हमने पाया है कि ये 17 लेयर्स तक उन्होंने अकाउंट्स यूज किए हैं। ये सारे क्रिमिनल्स के खिलाफ पुराने केसेस होने की वजह से और बीएनएस में नया प्रावधान जो अपना मौका का था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, संगठित गुनहगारी का, वो अभी शामिल किया गया है। इसलिए नए बीएनएस से, नए कानून के तहत बीएनएस 111 ये संगठित गुनहगारों की टोली के ऊपर लगाया गया है। इसमें अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसलिए फर्दर डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते।